हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया, जो कि चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा पहला आता है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या है, हमें पेशेंट का बायोडाटा लिखना होता है कंप्लीट। ये पेशेंट का बायोडाटा है। उसके बाद इसकी आती है चीफ कंप्लेन। तो ये क्या है, पेशेंट की चीफ कंप्लेन है। पेशेंट को क्या है, फीवर है, चेस्ट पेन है, कफिंग है एंड ट्रैकिपीनिया है। तो ये पेशेंट की क्या है, चीफ कंप्लेन्स है। उसके बाद जो पेशेंट की पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री आती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है उसको कोई भी पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री नहीं प्रेजेंट थी, तो हमने नहीं लिखा। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री आती है। उसके बाद हमारी पर्सनल हिस्ट्री आती है, जो कि पेशेंट की है, जैसे उसकी फूड हैबिट, तो वेजिटेरियंस है, बाथिंग करते हैं एक दिन में एक बार। तो ये क्या है, पर्सनल हिस्ट्री ली गई है पेशेंट की। उसके बाद पेशेंट की आती है बर्थ हिस्ट्री। ये पेशेंट की बर्थ हिस्ट्री है कि जो बच्चे का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस टाइप की डिलीवरी थी। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री कि पेशेंट को कौन कौन सी वैक्सीन दी गई थी, तो वो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आता है। उसके बाद ये भी हमारा इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री ही है, ये भी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री ही है। उसके बाद हमारी आती है फैमिली हिस्ट्री। तो ये क्या है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद ये कीज है जो कि कहाँ यूज़ होती है, फैमिली ट्री में यूज़ होती है। ये भी हमारी कीज का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री के बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आता है। उसके बाद हमारा आता है डाइटरी हिस्ट्री, पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री कैसी है। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हमें पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन हमें लिखना होता है। ये भी हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन आता है, जिसमें हमें क्या है, सभी सिस्टम्स को एग्जामिन करना होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमें चेक करने होते हैं। उसके बाद हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आता है, देन एंडोक्राइन सिस्टम, इंट्रूमेंट्री सिस्टम्स। तो ये सभी को क्या है, हमें अच्छे से एग्जामिन करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सब वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। उसके बाद हमारे आते हैं रिफ्लेक्सेस। ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्सेस है कि जन्म के समय बच्चे में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट थे और कौन से एब्सेंट थे और कौन से कम थे, ठीक है। उसके बाद हमारे वाइटल साइंस आते हैं। तो हमें पेशेंट के वाइटल साइंस लिखने होते हैं। इसमें पेशेंट वाइटल साइंस लिखने होते हैं, पेशेंट की वैल्यू, देन नॉर्मल वैल्यू और फिर रिमार्क्स हमें देने होते हैं। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशंस आती है। इन्वेस्टिगेशंस हमें लिखनी होती है जो जो कि पेशेंट को कराई जाती है। उसके बाद हमारी मेडिकेशंस आती है कि पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनका क्या एक्शन है, वो सभी चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। ये नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो ये यहाँ पर हमारा नर्सिंग असेसमेंट है। देन उसके बाद हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है। उसके बाद हमारा आता है नर्सिंग केयर प्लान। तो इसमें हमें कंप्लीट नर्सिंग केयर प्लान लिखना होता है, जैसे हमारा पेशेंट को असिस्ट करना,
देन डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। ये हमारा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, ये हमारा नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।